आज मैंने एक ऐसी यूनिक रेसिपी ट्राई की जो फटाफट से बनकर तैयार होती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। वैसे मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई थी बट मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई और बच्चों के साथ-साथ मुझे तो उनसे भी ज़्यादा पसंद आई। बहुत ही टेस्टी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर ज़्यादा बनाई होती काश तो बहुत अच्छा होता। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, एकदम केक हम जो खाते हैं ना ये बिल्कुल और हेल्दी है, फ्रेश है, घर पे बनाई हुई है। तो मार्केट से हम जो पैकेट में लाते हैं उससे तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है। और एक तरह का केक है ये, जिसे डोरा केक बोला जाता है और ये बहुत ईज़िली बनकर तैयार हुआ। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, तो भी मुझे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई और इसके ऊपर आप चॉकलेट लगा के या फिर आप कोई भी चीज़ ऐड करके खा सकते हैं, फ्रूट वग़ैरह, लेकिन वो स्वीट होना चाहिए। तो ये स्वीट डिश है और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और आप भी इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए ले लेना है एक बड़ा-सा बाउल और एक छलनी लेना है। तो छलनी ले ली है हमने और यहाँ पे हमें लेना है आधा कप गेहूँ का आटा, नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं और आधा कप हम लेंगे मैदे का आटा। अगर आप चाहें तो पूरा गेहूँ का भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम लेंगे आधा कप पीसी हुई शुगर। शुगर को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बन जाएगा। देन आधा चम्मच हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा डालना है। तो वो डाल दिया और इस सारे मिश्रण को हमें अच्छे से बड़े से बाउल में छान लेना है। मेरा बाउल थोड़ा छोटा था इसलिए मैं चम्मच से इसे छान लिया था। ये बहुत ही ईज़िली छन के तैयार हुआ था। जो शुगर वग़ैरह हमने पीसी थी इसमें कुछ दानेदार अगर होगा तो निकल जाएगा और हमने गेहूँ का आटा लिया है तो छानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना छाने आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने छान ली है और बहुत बेसिक इंग्रीडिएंट्स से ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और पहले तो क्या करना है सारी चीज़ों को छान लेने के बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करने के बाद हमें कुछ और चीज़ें जो इसमें ऐड करनी होगी वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो ये एक छोटा-सा 10 या 20 रुपए का पैकेट आता है जो मैंने अपने हस्बैंड से मँगवाया था और ये मैंने 25 ग्राम करीबन है वो मैंने ऐड कर लिया है। मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं आप और या फिर आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना है आधा कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करेंगे और इन सारे ही मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा हमें सारे दूध को एक साथ ऐड नहीं करना है, छोटे-छोटे टुकड़ों में करना है ताकि इसमें जो लम्प्स हैं क्योंकि हमने गेहूँ का आटा लिया है, तो लम्प्स ना आ जाए। एक बार अगर लम्प्स आ जाएँगे तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा दूध डालें और इसे इस तरह से आप मिक्स करते जाइएगा, तो ये एक अच्छे फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाएगा। शुरू-शुरू में अगर ज़्यादा डाल देंगे तो पता नहीं चलता है, बाद में ये मिश्रण एकदम ढीला हो जाता है, तो हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो सबसे मेन चीज़ है ये क्वांटिटी आप नोट कर लें जो मैंने बताई है और इतने में कितने बनेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिना दूध डाले ही इतना पेस्ट हमारा अच्छा से गीला हो चुका है, अगर थोड़ा और हम डाल देते उसी समय तो शायद ये इसका जो टेक्सचर है वो बिगड़ जाता। अब हम ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हम ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऑलरेडी जितना हमने डाला है और थोड़ा-सा हम एक और दूध इसमें डालेंगे। तो 4-5 बार में थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमें एकदम जो केक बनाते हैं ना उसके जैसी होती है बस वो चाहिए या फिर ढोकला वग़ैरह आप जब बनाते होंगे तो आपने देखा होगा, उसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें लाना है। तो बचा हुआ थोड़ा-सा और दूध ऐड किया है, करीबन 2 टेबल स्पून जितना दूध अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जितना मैंने 1 कप लिया था, इतनी क्वांटिटी में यानी कि आधा कप शुगर, आधा कप मैदा और आधा कप गेहूँ का आटा। इन तीजों तीनों ही चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको 1 कप दूध लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसके साथ-साथ ये मात्रा को आप ध्यान रखिएगा। अब बचा हुआ 1 और टेबल स्पून दूध हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी आपको ऐसे चेक करना है, एकदम अच्छे से ये ड्रॉप हो रहा है। अब हम लेंगे एक नॉन स्टिक पैन क्योंकि इसे नॉन स्टिक में बनाना ज़रूरी है, नॉर्मल पैन में शायद ये चिपक जाएगा, बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो पैन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, मैं यहाँ से घी से ग्रीस कर रही हूँ, आप ऑयल से भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो घी से भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन को ग्रीस करने के बाद हल्के से कपड़े से इसे पोंछ लेना है हल्का-हल्का, ताकि जो डो है वो इसमें चिपके नहीं। तो अच्छा वाला नॉन स्टिक यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप दे सकते हैं और ये रेडी है अब।
तो हम यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और एकदम लो पे रखा है, हल्का-सा पैन गरम है, बहुत ज़्यादा गरम तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और 1 चम्मच कोई भी फिक्स कर लीजिए, जैसे कि मैंने ये सब्ज़ी बनाने के लिए जो यूज़ करती हूँ वो चम्मच लिया है, तो मैं सारे ही इसी एक सेम शेप में बनाऊँगी, मतलब एक भर के डालूँगी और उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, तो हमारे सारे ही ये जो केक हैं वो सारे एक जैसे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है, एकदम लो फ्लेम पे हल्का-सा, जैसे ही गरम हो जाए आप इसे डालें और एकदम लो फ्लेम पे 2 मिनट तक एग्ज़ैक्ट आप घड़ी में टाइम देख सकते हैं, उसके बाद आपको इस तरह से इसे निकालना है। वैसे मेरा ये पेन थोड़ा-सा ख़राब है इसीलिए इतना चिपका ज़रा-सा भी, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत ईज़िली निकल जाता है, तो ये बहुत ईज़ी लगा मुझे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेकंड तरफ फिर घुमा के रखेंगे उसको सिर्फ़ कुछ सेकंड्स के लिए रखना है बस, सेम लो फ्लेम में। और कुछ सेकंड्स के बाद अच्छे से फूला हुआ दिखता है, तब आप इसे निकाल के इस तरह से आप एक प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं सारे बना लेती हूँ, सेम प्रोसेस है। ये देखिए, तो करीबन 5 से 6 बनकर तैयार हुए थे इतनी क्वांटिटी में, और अगर आप थोड़े छोटे या बड़े अगर किसी कारणवश बना लें तो क्वांटिटी में फ़र्क आ सकता है। लेकिन इतनी क्वांटिटी में 6 अच्छे से बन गए थे और बहुत हल्के होते हैं, मतलब 2 तो ईज़िली आप खा सकते हो। और रही बात इसे खाने की कि ज़्यादा अच्छे कैसे लगेंगे, वैसे तो आप कोरा ही खा सकते हो इसे बाइट बनाकर, जो हम नॉर्मल केक खाते हैं ना, कप केक वग़ैरह। लेकिन ज़्यादा टेस्टी लगा ये, आपको चॉकलेट अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई फ्रूट बनाना वग़ैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं, और या फिर आपको कोई और चीज़ पसंद हो तो वो भी आप कर सकते हैं। टोमेटो केचअप हो गया, जैसे कि कुछ और भी चीज़ें जो आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं, और बच्चों को आप फ्रूट जैम या फिर कोई और जैम के साथ भी दे सकते हैं। और मेरे पास एक्चुअली ये चॉकलेट रखी हुई थी जो काफ़ी समय से मैंने मेल्ट करी थी, बच गई थी, लेकिन अब वो कोई यूज़ में नहीं आ रही थी। मैंने उसे मेल्ट करने की कोशिश की थी बट बहुत ज़्यादा अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, तो मैंने उसी को लगा लिया है ऐसे ही। और ये चॉकलेट के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब इसका स्वाद मुँह से जा ही नहीं रहा था सच में। आप भी ट्राई करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम डेली रूटीन की चीज़ें तो ज़रूर खाते हैं बट ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें घर पर अवेलेबल इंग्रीडिएंट्स से हम बना सकते हैं, ज़्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं आती है, बच्चों को भी खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, और सच में बहुत अच्छी लगी थी, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और आपको बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं और सामने आपकी देख के रेसिपी बताना कैसी पड़ता बनी। था, यहाँ देखिए, मैं अपने बच्चों को कैसा बना खिलाती है? हूँ, उनका कमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे कैसा बना है? निस्वार्थ होते हैं, उन्हें जैसा लगेगा वो वैसा ही बताएँगे। और सच में बच्चों को अच्छा बहुत पसंद आया और मुझे बहुत आनंद आया उन्हें खुश देखकर। तो आप भी ट्राई हुँ। कीजिएगा।